ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दो मेथड से फिर से बताऊंगा आपको। मैंने आपको बताया था ना लास्ट वाले के अंदर में भी कि इसमें वैल्यू पुटिंग से भी हो जाता है आपके पास में, और दूसरा जो भी आप इसमें कन्वेंशनल मेथड यूज करना चाहो उससे भी। तो कन्वेंशनल मेथड पहले देख लेते हैं आपके पास में क्या कह रहे हैं। x इक्वल्स टू आर साइन ए कॉस बी, y इक्वल्स टू आर साइन ए साइन बी एंड z इक्वल्स टू आर कॉस ए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एक काम करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू वहां पुट कर दो स्क्वायर के अंदर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंदर में पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं आपके पास में। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये पुट होगा एक्स स्क्वायर की जगह पे आपके पास में, तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे ये पुट करिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और जेड स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट होगी तो प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक तो तीनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसमें और इसमें देखिए, यहाँ कॉस स्क्वायर भी और यहाँ साइन स्क्वायर भी, और ये साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर। अगर मैं साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा आपके उसमें, अंदर बच रहा होगा कॉस स्क्वायर बी, अंदर बच रहा होगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, प्लस है यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वहां से कॉस स्क्वायर है, क्योंकि आर स्क्वायर तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, फिर से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर यहाँ पे आपके पास में बच रहा होगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एक तो ये मेथड है, इजी मेथड है। दूसरा वैल्यू पुटिंग से हम कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि ए और बी की वैल्यू क्या लें आपके पास में, ए और बी की वैल्यू क्या लें। अगर मैं 0 और 90 लेता हूं ना तो ये सब 0 हो जाएगा फिर उस केस के अंदर में। तो इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब 0 आंसर होता तो हम अलग बात सोचते उसके अंदर में, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं करनी इन वैल्यूज को, तो 30 और 60 लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे, और अच्छा एक बार आर को भी हम कुछ अज्यूम करेंगे, आर को हम 1 अज्यूम कर लेते हैं अभी। ठीक है, आर को कितना अज्यूम कर लेते हैं, 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आर 1 है आपके पास में तो एक्स की वैल्यू देखो यही लिख दे रहा हूं मैं आपके पास में 1 इंटू साइन 30 आपके पास में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और कॉस बी कॉस कितना 60 आपके पास में कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आ रही होगी, ये वैल्यू कितनी आ रही होगी 1/4 आ रही होगी। वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे आपके पास में, वाई की वैल्यू आर 1 है आपके पास में इंटू साइन ए 30 आपके पास में 1/2 हो जाएगा, इंटू साइन बी है यहाँ पे आपके पास में, तो साइन 60 आपके पास में कितना हो जाएगा 1/√3/2 कितना हो जाएगा √3/, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास में √3/4 √3/4। नेक्स्ट देखिए z इक्वल्स टू आर कॉस ए। ठीक है, और a कितना है आपके उसमें 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा r की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू में r cos 30 डिग्री आपके उसमें कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब आप ये तीनों वैल्यू x की वैल्यू 1/4 है, y की वैल्यू √3/4 है और z की वैल्यू √3/2 है, वहां पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप पुट करोगे 1/4 तो ये 1/16 बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट मतलब वाई की वैल्यू यहाँ स्क्वायर में पुट करोगे तो 3/16 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे फिर से आपके उसमें कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 16, तो 1 प्लस 3 प्लस और 4 से 4 12 हो जाएगा आपके उसमें, तो 12 3 15 और 1 16, 16/6 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में वैल्यू 1 आ रही है आपके पास में। तो जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो 2 आएगी, यहाँ पुट करोगे 3/2 आएगी, यहाँ पुट करोगे तो 1 आ रही है आपके पास में, और यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो कुछ और वैल्यू आ रही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, यही हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ वैल्यू कुछ अलग आ रही होगी। इतना समझ में आया आपके पास में। तो ये आपके उसमें दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कन्वेंशनल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा वैल्यू पुटिंग से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, आपको बस ये करना है कि इनको अप्लाई करके देखना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर में। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो उनमें अब दोनों में आपको ऐसे ही ट्रिक्स ऐसे ही मेथड को अप्लाई करके देखना है। ठीक है, एंगल पुटिंग से वैल्यूज देखो, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जेई के।